गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। देखिए, अब हम एक क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग अपने बुक से ही देख लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। बाई सेलिंग ऑरेंजेस एट अ रेट ऑफ ₹6 होल्स 3/4 पर ऑरेंज, अ मैन गेट्स ₹378। हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही सेल? क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई फ्रूट सेलर है जो कि फ्रूट बेच रहा है, उसमें वो ऑरेंज बेच रहा है और एक ऑरेंज को वो 6 होल्स 3/4 रुपीज़ में बेचता है। अब उस आदमी ने कुछ देर अपना ऑरेंज बेचा और उसके पास सिर्फ ऑरेंज बेचने का जो पैसा मिला वो 378 रुपीज़ मिला। तो पूछा जा रहा है कि उसने कितने ऑरेंजेस बेचे। पैसा पूरा पता चल गया, अब हमें ऑरेंजेस निकालना है। तो हमें डिवीज़न करना पड़ेगा। ये तो आप क्लियरली समझ ही जाएंगे कि हमें सारे क्वेश्चंस में क्या करना है, डिवीज़न करना है। तो पहले हम लोग लिख लेंगे द रेट ऑफ 1 ऑरेंज या प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू 6 होल्स 3/4 रुपीज़। और उसने कितना अर्न किया? ही अर्नड, मतलब उसने कितना कमाया, कितने रुपीज़ कमा लिया उसने? 678। तो पूछ रहा है कि उसने कितने ऑरेंज सेल किए। टोटल ऑरेंज हमें जानना है। अब हम कैसे जानेंगे? देखिए, इसका मतलब हम अगर एक दूसरे को डिवाइड कर दें, यानी कि पूरे जो टोटल अमाउंट निकला है उसमें से हम 1 ऑरेंज के प्राइस को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हम क्या करेंगे, इजीली ये पता पा जाएंगे कि उसने टोटल कितने ऑरेंजेस सेल किए। तो टोटल ऑरेंज हमारे निकल जाएंगे। टोटल ऑरेंज इक्वल टू क्या कर लेंगे हम? 378 को हम किससे डिवाइड कर लेंगे? 6 होल्स 3/4 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो आप 1 कर लेंगे। आगे क्या करेंगे? हमने क्या बताया था? 378/1। अब इसे तो हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 6 4 जा 24 और 24 और 3 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 27/4 हो जाएगा। फिर हम क्या करते थे कि हम पहले वाले टर्म को एज इट इज़ रखते थे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन का जब साइन लगाते थे, इस डिवीज़न की जगह पे जब हम मल्टीप्लिकेशन करते थे तो इसे हम क्या कर लेते थे? उलट लेते थे। ऐसे आप उल्टा कर लीजिए, यानी कि इन्वर्स कर लीजिए। अब आप इजीली इसे कट कर सकते हैं। 27 1 जा, देखिए 27 1 जा 27 हो जाएगा और कितना बचेगा? यहाँ पे 11 बचेगा, ठीक ना। और 1 1 8, तो 27 4 जा 118। हाँ, तो ये 14 टाइम्स में आपका निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका बचा 14 क्रॉस 4। 14 क्रॉस 4 इक्वल टू 56। तो यानी कि टोटल ऑरेंज कितना उसने सेल किया? टोटल ऑरेंज कितना निकल गया? 56 ऑरेंजेस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 में मैंगोज आर सोल्ड एट रुपीज़ पर केजी, यानी कि प्राइस ऑफ मैंगो पर केजी। सबसे पहले हम लिख लें प्राइस ऑफ मैंगो पर केजी कितना है? 43 होल्स 1/2 रुपीज़, ठीक। व्हाट इज़ द वेट ऑफ मैंगोज अवेलेबल फॉर रुपीज़ इतना। अब इसमें भी क्या कह रहा है कि
टोटल मैंगोज जो जितने हैं वो इतने रुपए का है, यानी कि हम क्या लिखेंगे कि टोटल मैंगो का जो प्राइस है वो इतना है, प्राइस ऑफ टोटल मैंगो, प्राइस ऑफ टोटल मैंगोज कितना है 326 होल्स 1/4। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ मैंगोज अवेलेबल फॉर। अब ये इतने रुपीस का टोटल आपका मैंगो है, तो टोटल कितना, ये तो 1 केजी का है और ये टोटल प्राइस है। अब कितने केजी हैं ये हमें पता करना है। सेम वही प्रोसीजर करना है, हमको रुपीस से पर केजी को डिवाइड कर देना है। तो 326 दिख रहा है आपको, क्या कर लेंगे हम 326 होल्स 1/4 डिवाइडेड बाई 43 ये कर लेंगे, ठीक है। अब इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 का 4 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे 1200 हो जाएगा और 26 4 जा हो जाएगा 104, यानी कि 1304 और एक 5 1304 और ये एक और ऐड इसमें कर लेंगे तो 1305/4 हो जाएगा। और यहाँ पे 40 2 जा 80 हो जाएगा, 86 हो जाएगा और 86 1 87 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। फिर हम क्या करते थे, तुरंत अगले स्टेप में हम क्या करते थे कि पहले वाले हम टर्म को ऐसे ही लिखते थे, दूसरे वाले में मल्टीप्लिकेशन लगाने के बाद इसका हम रेसिप्रोकल कर लेते थे। ये हो गया, ठीक है। अब 87 को हम इससे कट कर सकते हैं। 87 1 जा 87 हो गया, बचा कितना, यहाँ से 13 बच गया, 13 और इधर पे 30, तो क्या बच गया 43 और 435। अब ये 87 ये हो गया आपका 5 टाइम्स, हाँ 15 और ये 2 2 जा 4, क्या आपका बचा 15/2। अब इसे अगर हम प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 7 जा 14, 1 बचा 7 होल्स 1/2, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, 7 होल्स 1/2 आपका आंसर आ गया। ये क्या है 7 होल्स 1/2 केजी। टोटल कितने केजी मैंगोज थे, 7 किलो और आधा किलो, मतलब 7.5 किलो या 7.5 केजी, कुछ भी लिख सकते हैं, या 7 होल्स 1/2 केजी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है विकास कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 होल्स। विकास कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितनी डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय विकास, ऐसे लिख लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय विकास इक्वल टू क्या दिया है 20 होल्स 2/3 के किलोमीटर, ठीक, सॉरी किलोमीटर, केजी मैंने लिख दिया, कितने में टोटल टाइम भी दिया है, कितने समय में, टोटल टाइम इक्वल टू दिया है 7 होल्स 3/4 आवर्स, ठीक है, ऑन फुट, यानी कि पैदल विकास इतने घंटे में इतना किलोमीटर चल ले रहा है। तो पूछा जा रहा है कि 1 घंटे में यानी कि पर आवर वो कितना दूर चलेगा। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे ना, किलोमीटर को हम लोग आवर से डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग 20 होल्स 2/3 डिवाइडेड बाई 7 होल्स 3/4, तो 23 जा 60 और 62 हो गया, यहाँ पे 62/3 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 28 और 3 क्या हो गया 31/4 हो गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे,
62/3 को तो हम एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पे हम डिवीजन की जगह पे क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, और इसका हम लोग क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे। 31 2 जा 62 साफ साफ दिख रहा है। और फिर क्या बचा आपका, कुछ नहीं बचा। फिर 8/3 इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो 2 होल्स 2/3 किलोमीटर। इसका मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड बाय विकास इन 1 आवर इज इक्वल टू 2 होल्स 2/3 किलोमीटर। चाहे तो हम लिख सकते हैं इसे डिस्टेंस कवर्ड बाय विकास इन 1 आवर इज इक्वल टू 2 होल्स 2/3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है प्रीति बॉट 8 होल्स 1/2 kg ऑफ शुगर। प्रीति बॉट कितना केजी शुगर, 8 होल्स 1/2 kg शुगर। अब फॉर रुपीज़, कितने रुपीज़ में, रुपीज़ दिया है 242 1/4। फाइंड द प्राइस ऑफ पर केजी शुगर। अब प्रीति ने इतना किलो शुगर यानी कि लगभग 8.5 किलो शुगर कितने रुपए में खरीदी प्रीति, 242 रुपये और 1/4 यानी कि 25 पैसे। फिर बोल रहा है कि अब 1 kg शुगर का प्राइस निकालिए। सेम वही प्रोसीजर, प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, प्राइस ऑफ 1 kg शुगर इक्वल टू 242 होल्स 1/4 डिवाइडेड बाई 8 होल्स 1/2 kg। चलिए kg अभी बाद में लिखेंगे। अब 242 ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और लिखते चलिए 4 2 जा 8, ऐसे थोड़ा सा लिख लीजिए। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 1 9। 968 में हम 1 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 969 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। ऐसे डायरेक्ट आप कर लीजिए। फिर अगला क्या लिखेंगे, डिवीजन का साइन लगा रहेगा। 8 2 जा 16 और 1 17, 17 अपॉन क्या हो गया 2 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे 969, ये फर्स्ट वाला टर्म ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा, इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे 2/17 हो जाएगा। अब 17 5 जा क्या हो जाता है 85, 17 5 जा 85, बचा क्या 1 1 यानी 11 यहाँ बचा और 9 यानी कि 119। अब 119 बचा तो 17 7 जा क्या होता है 119 यानी कि 119। अब 2 2 जा 4 हो गया, क्या बच गया 57/2। इसे अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 28/1/2। कैसे देख लीजिए आप, वही फिर से प्रोसीजर 2 2 जा 4, बोलिए भाई 2 2 जा 4 ना, हाँ 1 बचा 7 बचा 2 8 जा 16 क्या बचा 1। देखिए क्या आया 28 होल्स 1/2। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, 28 होल्स 1/2 क्या है, प्राइस निकला है, तो इसे हम क्या लिखेंगे रुपीज़ में, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, इफ़ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, यानी कि प्राइस ऑफ नोटबुक, कोई नोटबुक कॉपी लिया और वो कितने का है 27 होल्स 3/4। हाउ मेनी नोटबुक कैन बी परचेस्ड फॉर रुपीज़। अब टोटल रुपीज़ उनके पास कितने हैं, टोटल रुपीज़ हैं अगर उनके पास मान लीजिए तो वो कह रहे हैं कि 249 होल्स 3/4 रुपीज़ इतना इनके पास है और एक नोटबुक की प्राइस इतनी है, तो इनको पूरे पैसे का नोटबुक लेना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो एक नोटबुक है वो पूरे में हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा कि
जो है कितने नोटबुक लेंगे। ठीक है, एक नोटबुक को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितने नोटबुक हैं वो निकल जाएंगे। फिर से वही सारा प्रोसीजर हम करेंगे। 2 4 9, यहाँ पे हम आगे देखेंगे 2 4 9 3/4। समझ में आ रहा है ना सबको? 2 4 9 3/4। फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना है। 27 होल्स 3/4। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। 2 4 9, चलिए मान लीजिए ये 250 है, 250 है। ठीक है, 250 है, 254 जा 1000 हो जाएगा। 1000 में से 4 माइनस कर दीजिए, यानी कि 196 हो जाएगा। और 196 में फिर क्या कर लेंगे, 3 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 196 नहीं 996 हो जाएगा। और 996 में 3 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 999/4। फिर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 27 4 जा 108 ना। अरे 25 4 जा 100 होता है, तो ये 8 और बढ़ गया तो 108 हो गया। 108 में और 3 को हम ऐड करेंगे तो 111/4 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में देखिए, पहला वाला टर्म एकदम सेम, दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। देखिए सेम प्रोसीजर सब में, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 111 ये सीधा 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक ना, और ये 4 4 तो कैंसिल आउट हो ही गया। आंसर कितना आया, 9। तो टोटल कितने नोटबुक परचेज किए जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में हाउ मेनी नोटबुक कैन बी परचेज्ड। इसका मतलब टोटल नोटबुक परचेज्ड बाई मैन, कोई होगा, कोई इंसान ही होगा तभी तो खरीदेगा, 9। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एट अ चैरिटी शो द प्राइस ऑफ ईच टिकट वाज। कोई चैरिटी शो है, उसमें कोई टिकट है और टिकट का, एक टिकट की जो प्राइस है वो ₹32 होल्स 1/2 पर टिकट लिख लीजिए। द टोटल अमाउंट ऑफ कलेक्टेड बाई अ बॉय वॉज। कोई एक लड़का उस चैरिटी शो के लिए जो टिकट सेल कर रहा है, तो उसने जो है जितने भी टिकट बेचे उसमें से उसको कितना मिला, 877 होल्स 1/2 रुपीज उसने प्राप्त किया। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टिकट्स वेयर सोल्ड बाय हिम, उस लड़के के द्वारा कितने टिकट बेचे गए। तो टिकट सोल्ड बाय द स्टूडेंट, क्या करेंगे, 877 हाफ डिवाइडेड बाय 32 होल्स 1/2 डिवाइड कर देंगे। 877 इंटू 2 हम करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, 150, 2 8 जा 16 और 1 17। अब 1754 में 1 ऐड कर लिया, कितना हो गया 1755। फिर डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या करेंगे, 32 2 जा 64 और 1 क्या कर देंगे 65/2। अगला स्टेप क्या होता था, अगला स्टेप होता था कि हम पहले वाले टर्म को एज इट इज लिख लेते थे, फिर क्रॉस लगाते थे, फिर 2/65। अब 65 को हम इससे कट करेंगे। कट करने में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, तो आप सीधा सीधा बगल में कहीं पे आप सीधा सीधा डिवाइड कर लीजिए, जैसे आप हमेशा डिवाइड करते हैं। 65 2 जा 130 हो जाएगा
कितना बचा, 5 बचा और ये 4 बचा, 4 55, 65 कितने टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, ये लगभग 7 टाइम्स जाएगा, 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42 और 3 जो होल कैरी बचा था वो यहाँ पे कर देंगे, हो जाएगा। कितना हो गया, 65 27 टाइम्स में 1755 डिवाइड हो जाएगा और 2 2 भी डिवाइड हो जाएगा। कितना आंसर आया, 27। 27 क्या था, 27 टिकट्स, कितने टिकट्स, 27 टिकट्स सोल्ड किए गए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे हम तुरंत। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अरेंज अ पिकनिक, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट ₹200, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 261 होल्स 1/2 रुपीज। एक स्टूडेंट ने इतना कंट्रीब्यूट किया। कोई पिकनिक है, उस पिकनिक को अरेंज किया गया है और पर स्टूडेंट पे इतना जो है कंट्रीब्यूशन लगाया गया है, इतना शुल्क लगाया गया है। फिर क्या करेंगे कि टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुआ, टोटल अमाउंट कलेक्टेड, ऐसे लिख लेंगे 28761/2, इतना कलेक्ट किया गया। पूछा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट ने दिया, ये एक स्टूडेंट का है और इतना टोटल कलेक्ट हुआ, तो टोटल कितने स्टूडेंट इकट्ठे हो गए वही हमें निकालना है। क्या करेंगे हम कि इसमें हम इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2876 1/2 डिवाइडेड बाई 261 1/2। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूरा लिखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी एक रिकॉर्ड किया था और मैंने माइक ऑन करना छोड़ दिया था, भूल गया था मैं, तो इसलिए मैंने पूरा लिख लिया। फिर से मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में था, एट अ चैरिटी शो द प्राइस ऑफ ईच टिकट वॉज, कोई एक चैरिटी शो है, वहाँ पे एक टिकट कितने का है, इतने का है, 32 होल्स 1/2 का, और टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय ए बॉय, एक लड़का है जिसने चैरिटी शो का सारा टिकट बेचा और इतना अमाउंट कलेक्ट किया। अब पूछा जा रहा है कि कितने टिकट्स बिके, टोटल पैसा पता चल गया, एक टिकट इतने का है, तो कितने टिकट बिचे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल अमाउंट है उसमें से हम एक टिकट को डिवाइड कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया, फिर क्या किया कि इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से किससे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 और 1 15 हो गया, और 2 8 जा 16 1 17 हो गया, और 17 1 ये टोटल अगर इसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 1755.2, 32 2 जा 64 होगा और 1 क्या हो जाएगा, 65/2 हो जाएगा। फिर इसे हम एज इट इज़ लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, क्रॉस करेंगे मल्टीप्लिकेशन की जगह पे और इसे हम रिवर्स कर देंगे 2/65। तो 65 का हमने यहाँ पे डिवीजन किया तो कितने टाइम्स गया, 27 टाइम्स गया, और यहाँ पे 2 2 कैंसिल आउट हो गया, टोटल 27 टिकट्स बिके। ये आपका आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अरेंज अ पिकनिक, स्टूडेंट का एक ग्रुप है, उन्होंने एक पिकनिक अरेंज किया। अब पिकनिक अरेंज किया तो उसमें तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन लगेगा सबका, तो कितना अमाउंट रखा गया कंट्रीब्यूशन का, 261 होल्स 1/2 रुपीज़, और टोटल अमाउंट कलेक्ट कर लिया गया। देखिए इतना टोटल अमाउंट कलेक्ट कर लिया गया। अब ये पूछा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप, उस ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे। तो फिर से वही काम करना है कि टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुआ है उसको हम एक स्टूडेंट के कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर देंगे, एक स्टूडेंट के पैसे से डिवाइड कर देंगे। अब इसे हम देखिए क्या करते हैं, 2 6 जा 12, यहाँ पे देखिए 2 6 जा क्या हो जाएगा 12,
और 2 7 जा 14 और 1 15, 2 8 जा 16, 1 17 और 2 2 जा 4 और 1 5। ये हो गया। अब इसमें हम अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम अगला स्टेप देख लेते हैं। 5 7 5, अब 2 की जगह पे 3 हो जाएगा क्योंकि एक ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 2। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे किससे, इससे। 2 1 जा, देखिए यहाँ भी कर लीजिए, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5। तो 5 22 और 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 23 अपॉन 2। अगले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, इसे पहले वाले टर्म को एज इट इज़ रखते हैं, रख लिया, और फिर क्रॉस का साइन लगाते हैं। फिर इसे हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देंगे, 2 अपॉन 5 2 3। इसे हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो आसानी से हमें पता चल जाएगा। देखिए 5 7 5 3 को किससे डिवाइड करना है, 5 2 3 से। ठीक है, दिख रहा है ना। डायरेक्ट आप इतना लंबा कट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। 1 टाइम्स जाएगा 5 2 3, क्या बचा आपका, 5 बचा, सिर्फ 3, और यहाँ पे भी 5 बचा। ठीक है, फिर 1 टाइम्स चला गया, 5 5 3, पूरा कट हो गया। कितने टाइम्स गया, 11 टाइम्स, यानी कि ये अगर हम करेंगे तो 11 टाइम्स, और ये 2 2 तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है पिकनिक में, 12 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। पता चल गया ना, टोटल 12 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। देखिए ये इजीली कट किया, यहाँ से हम कर सकते हैं। आप बगल में ऐसे लाइन खींच के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, 2 2 कैंसिल आउट हो ही गया था। 11 स्टूडेंट्स ने क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि अ बकेट, क्वेश्चन नंबर 13 में है 24 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ ए हॉस्टल। कोई एक हॉस्टल है और वहाँ पे 24 लीटर्स मिल्क आया है और ईच स्टूडेंट को 2/5 लीटर्स ऑफ मिल्क मिलेगा। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ हॉस्टल, टोटल फिर से समझिए, टोटल कितना है, 24 लीटर मिल्क है और एक स्टूडेंट को कितना मिल रहा है, 2/5 लीटर। अब ये तो नहीं पता है कितने स्टूडेंट हैं, तो हमें निकालना है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं। सबसे पहले टोटल मिल्क दिया है, टोटल मिल्क 24 लीटर, और क्या दिया है आपका कि ईच स्टूडेंट गॉट कितना, 2/5 लीटर मिल्क। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं हॉस्टल में पता चल जाएगा। अगर हम 24 में 2/5 को डिवाइड कर दें तो लिख देंगे तुरंत कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम निकाल लेंगे, इससे पता चल जाएगा ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 24/1 डिवाइडेड बाई 2/, मैं ज़्यादा जल्दी लिख रहा हूँ ना, इसलिए शायद जल्दी मिस्टेक हो जा रहा है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन सिंपल है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कितना फास्ट करके जल्दी से ख़त्म कर दिया जाए। सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, मैं जानबूझ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस लगाने के बाद हम इसे 5/2 कर देंगे। कितने टाइम्स, 12 टाइम्स। 12 5 जा 12 × 5 बचा ना, कितना हो गया, 60 क्या है, 60 स्टूडेंट्स को मिल्क मिलेगा। तो टोटल 60 स्टूडेंट हैं जिनको ये मिल्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर उन्हें 2/5 लीटर दिया जाए तो 24 लीटर में से। अब क्वेश्चन नंबर 14 में है, अब बकेट कंटेन, कोई एक बकेट है, बकेट कंटेन 20 होल्स 1/4 लीटर ऑफ वाटर। एक बकेट है यानी कि
टोटल वाटर इन बकेट, ऐसे लिख लेंगे, टोटल अमाउंट इन बकेट ना, टोटल अमाउंट क्या है इन बकेट, कितना है भाई 20 होल्स 1/4 लीटर। एक कोई स्मॉल जग है, जैसे आप नहाने ही जाते हैं तो किसी जग से नहाते हैं, तो उस जग की कैपेसिटी है, यानी उस जग को अगर फुल फिल्ड किया जाए, पूरी तरह से जग भर जाए, तो जग की कैपेसिटी क्या दी है, कैपेसिटी ऑफ जग वो कितनी है 3/4 लीटर। अब कहा जा रहा है कि इसी जग से कितनी बार हम बकेट से पानी को निकालेंगे कि वो बकेट पूरी तरह से एम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए। तो ये टोटल है, टोटल डिवाइडेड बाय जग कर देंगे, तो क्या करेंगे आप 20 होल्स 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4। अगले स्टेप में क्या करेंगे 24 जा क्या हो जाएगा 80 और 81 हो जाएगा यहाँ पर ना, 81/4 और क्रॉस करके 4 क्या कर देंगे 3 कर देंगे। अब 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या बचा 221 और 3 7 जा 27, 4 4 ये कैंसिल आउट हो गया, कितना टोटल आ गया 27 टाइम्स। इसका मतलब उस जग से 27 टाइम्स अगर हम निकालते हैं तो वो पूरा बकेट क्या हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वही पुराने क्वेश्चंस याद करिए जहाँ पे प्रोडक्ट या एडिशन कुछ भी आता था, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब वो नंबर्स हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर इज ए एंड बी। अब इन नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना है 15 होल्स 5/6, यही क्वेश्चन में दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 15 होल्स 5/6। अब ये प्रोडक्ट पता नहीं है, वो नंबर्स पता नहीं है हमें कि कौन सा नंबर है, लेकिन अब इसी में क्वेश्चन में और एक चीज़ दे रहा है, एक अननोन दे रहा है कि इफ़ द वन नंबर इज, अब हम मान लेते हैं, इसको भी हम लेट कर लेते हैं कि मान लिया कि ए जो है दिया है वो कितना दिया है 6 होल्स 1/3, फाइंड द अदर। हम चाहे ए माने चाहे बी माने, कोई एक दिया है इन दोनों में से, दोनों अननोन है, दो में से एक दे दिया है, अब एक हमें निकालना है। जो दिया है उसे हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे ना, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 6 होल्स 1/3 को मैंने पुट किया और बी को ऐसे पड़ा रहने दिया, 15 होल्स 5/6। अब इस तरह क्वेश्चन में यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, बी को हम अलग करेंगे, जो अननोन है उसे हमें एक तरफ एक साइड में अलग करना रहता है, बाकी सबको दूसरे साइड में ले जाना रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे पहले से है, ये भी पहले से है, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसे हमें दूसरे साइड ले जाना है। देखिए इसके पहले वाले चैप्टर्स में क्या होता था, ये प्लस या माइनस में होता था, तो दूसरे साइड जाता था तो प्लस होता था तो माइनस हो जाता था, माइनस होता था तो प्लस हो जाता था। यहाँ पे ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में है बी के साथ, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, 6 होल्स 1/3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 15 6 जा 90 और 5, यहाँ पे 95/6 हो गया और डिवाइडेड बाई 6 3 जा 18 और 1 19/3। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं 95/6 यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, 3 को ऊपर कर देंगे, 19 को हम लोग नीचे कर देंगे। अब क्या करेंगे 19 5 जा क्या हो जाएगा 95 और 3 2 जा 6, 5/2। कितना आंसर आया आपका 5/2। देखिए 5 और 2 क्या हो गया 5/2।
हो सकता है कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में सारे आंसर दिए ही हैं। तो 5/2, 2 2 जा 4, 1 बचा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर क्या आ जाएगा, 2 होल्स 1/2। ये क्या है, जो दूसरा वाला नंबर, इसका मतलब b इक्वल टू आंसर क्या आ गया, 2 होल्स 1/2। ये जो आपका दूसरा वाला अननोन था वो कितना आया, 2 होल्स 1/2। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। बाई व्हाट नंबर शुड 9 होल्स 4/5 बी मल्टीप्लाइड। किस नंबर से हम 9 होल्स 4/5 को मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, 42। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाई व्हाट नंबर शुड 9 होल्स 4/5 बी मल्टीप्लाइड, किस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें कि टू गेट 42। वेरी सिंपल। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए को हमें इक्वल टू के इधर रखना है और ये मल्टीप्लाई है तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 9 होल्स 4/5 हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 9 5 जा 45, 45 और 4 49/5। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 42/1 को तो हम एज इट इज रखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, 5/49 करेंगे। अगर आप इसे 7 से डिवाइड करें तो दोनों देखिए ये कट जाएगा। 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49। क्या बचा आपका, 6 क्रॉस 5, ये ऊपर बचा और नीचे क्या बचा, 7, 30/7। ये आंसर नहीं दिया होगा तो हम इसे क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 टाइम्स जाएगा 28 होगा, 2 आएगा। कितना आंसर आया, 4 होल्स 2/7। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और बचा, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा कट गया था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से इसे समझिए। ये 4 होल्स 2/27 क्या आया, यही a इक्वल टू ए की वैल्यू ना, ए की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 17 में बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल्स 2/9 बी डिवाइडेड। वहाँ पे क्या था, b मल्टीप्लाइड था, अब यहाँ पे b डिवाइडेड था। तो बाई व्हाट नंबर शुड इतना b डिवाइडेड, किस नंबर से इसे डिवाइड किया जाए, 6 होल्स 2/9 को किस नंबर से, वही नंबर अननोन है उसे हम a मान लिए, किस नंबर से डिवाइड किया जाए टू ऑब्टेन, क्या प्राप्त हो जाए आपको, 4 होल्स 2/3। ठीक, अब देखिए क्या होगा भाई, यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा। हमें a को फ्री करना है। सबसे पहले हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 6 जा 54, 54 और 2 56/9 हो गया और ये डिवाइडेड बाई a हो गया, इक्वल टू 4 3 जा 12 और 2 क्या हो गया, 14/3 हो गया। अब इसे a को हमें हटाना है, a को अकेले करना है। अगर देखिए ध्यान से a अपॉन कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे आपने सीखा है बस वैसे ही मैं बताऊंगा। 56/9 इंटू क्या कर लेंगे, 1/a कर लेंगे। ठीक है, 14/3 कर लेंगे। इसे हम इधर लाएंगे, जब हम इसे इधर लाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। देखिए 56/9 और जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर 14 नीचे और ये उधर जाएगा तो a ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
14 4 जा 56 और 3 3 जा 9। आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/, ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/3। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो गया तो 4/3 आ जाएगा। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 1 आया तो 1 होल्स 1/3। ए की वैल्यू क्या आ गई 1 होल्स 1/3। ये आपका आंसर हो गया।